किए गए। अब उसमें आपको पता है ये सबसे पहले क्या नाम लिया जाता है, ये तो राह की साजिश है। तो राह की साजिश तो बीच में आना ही आना थी कि जनाब ये पेगासस कि ये जिसके पास इस तरह का कोई मौजूद है सिस्टम, तो वो इस बड़ी आसानी से इस तरह के काम कर सकता है। अब देखिए बात पता क्या है, तो अगर तो इतना ही ताकतवर है इंडिया कि भाई वो एक मतलब चूंटी की तरह हमें अपने पाँव के नीचे हाथी मसल सकता है, तो फिर तो आप ऐसा करें कंबल लेकर ओढ़ के सो जाएं। ये तो ऐसा अब ये हालत हो गई है हमारी कि ए न्यूक्लियर पावर, द 6th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड और द टॉप 10 मिलिट्री पावर, इसके सब सीक्रेट्स एक दुश्मन मुल्क को पता है और इन लोगों को परवाह नहीं है। इनको पता भी। साहब, पाकिस्तान के लिए हम एक एटमी कुव्वत हैं और हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, बड़े हाई प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा सीक्रेट फैसले होते हैं, बहुत ही खुफिया और बड़े अहम नोयत के, और वो तीसरी पार्टी बाहर बैठ के सारे फैसले सुन रही है। हमारे क्या डिस्कशन हो रही है हमारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कि हम जिस तरह से देखे जा रहे हैं दुनिया भर में, हमें जो चैलेंजेस हैं विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड एंड अराउंड अस, उसमें जो गुफ्तगू होती होगी, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों के दरमियान हो, चाहे वो हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान हो, चाहे वो कैबिनेट मीटिंग में हो, वो सारी बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। Exactly. और अगर वो इस तरह से लीक होगी तो हमारा तमाशा बनने जा रहा है और हमारी गत। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय का खुफिया राज तथा पाकिस्तानी सेना वहां के न्यूक्लियर हथियार से संबंधित भी खुफिया राज कुछ बाहर आ गए हैं और यह बताया जा रहा है कि यह सब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का किया कराया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। अब उसमें आपको पता है ये सबसे पहले क्या नाम लिया जाता है, ये तो राह की साजिश है। तो राह की साजिश तो बीच में आना ही आना थी कि जनाब ये पेगासस कि ये जिसके पास इस तरह का कोई मौजूद है सिस्टम, तो वो इस बड़ी आसानी से इस तरह के काम कर सकता है। अब देखिए बात पता क्या है, तो अगर तो इतना ही ताकतवर है इंडिया कि भाई वो एक मतलब चूंटी की तरह हमें अपने पाँव के नीचे हाथी मसल सकता है, तो फिर तो आप ऐसा करें कंबल लेकर ओढ़ के सो जाएं, ख्वाब खरगोश के मज़े लें और सब कुछ छोड़ दें, बंद कर दें, हट्टी बंद कर दें, दुकान बंद कर दें। अब आप कहीं ताला लगा दें कि भाई ये तो हमारे साथ, तो ये यानी अगर कोई इतना ही ताकतवर है कि वो हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की कन्वर्सेशन जो है वो भी बड़े आराम से जो है पतली गली से निकाल के ले जा सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये है कि प्रॉब्लम गड़बड़ घोटाला हो चुका है कि जिसमें क्या हो रहा है, लेकिन हमें सब पता चल रहा है, नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, किसी के लिए और नहीं है, लेकिन इस मुल्क के लिए ज़रूर एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि ये तक हो गया। अच्छा देखिए ये भी नहीं, इसके माने हमें अस्यूम करना चाहिए कि हर सीक्रेट पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर जानता है और जो जिक्र हुआ है ये 1 महीने पे, 2 हफ्ते पे, पता नहीं क्या टाइम पीरियड पे, दुश्मन को पता चल गया। कैन यू इमेजिन? ये तो ऐसा अब ये हालत हो गई है हमारी कि ए न्यूक्लियर पावर, द 6th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड और द टॉप 10 मिलिट्री पावर, इसके सब सीक्रेट्स एक दुश्मन मुल्क को पता है और इन लोगों को परवाह नहीं है। इनको पता भी नहीं था कि ये हुआ है। कम से कम वो लोग जो इंचार्ज हैं वो तो रेजिग्नेशन काफी नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेट उनको होना चाहिए। और जो इदारा है उसका सरबराह वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसका सरबराह अगर पीएम है वो क्या कर रहा है? वो तो अपने अल्फाज से और अपने वॉइस से कहा है कि मैं कर लूंगा कुछ, ये आधा आ गया है, चलो ठीक है मैं कर लूंगा, और उसका बंदा कह रहा है कि तुम नहीं। साहब, पाकिस्तान के लिए हम एक एटमी कुव्वत हैं और हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, बड़े हाई प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा सीक्रेट फैसले होते हैं, बहुत ही खुफिया और बड़े अहम नोयत के, और वो तीसरी पार्टी बाहर बैठ के सारे फैसले सुन रही है। हमारे क्या डिस्कशन हो रही है हमारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कि हम जिस तरह से देखे जा रहे हैं दुनिया भर में, हमें जो चैलेंजेस हैं विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड एंड अराउंड अस,
उसमें जो गुफ्तगू होती होगी, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों के दरमियान हो, चाहे वो हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान हो, चाहे वो कैबिनेट मीटिंग में हो, वो सारी बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। Exactly. और अगर वो इस तरह से लीक होगी तो हमारा तमाशा बनने जा रहा है और हमारी गत। लेकिन ये खदशा मुझे जरूर है कि आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ खौफनाक सुनने और देखने वाले हैं। ये कैसे हुआ है, ये तो अब जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो फाइंड आउट करें और बताएं, हमें एनलाइटन करें कि वो इतने वल्नरेबल क्यों हैं, इतने ज्यादा अपने आप को तजर्बाकार कहने वाले, 3-3 दफा वजारत उज़्मा और कई दफा वजारत आला जो है वो रखने वाले लोग इतने वल्नरेबल क्यों हैं कि उनकी गुफ्तगू तक महफूज नहीं है, लीव अलोन बाकी को तो वो नेशनल सीक्रेट क्या प्रोटेक्ट करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो भी कर रहा है ये इसके लिए इसको पार्टीजन के तौर पे देखने की शायद अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखना ही है कि इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके ऑक्यूपेंट सिर्फ शहबाज शरीफ तो नहीं रहे हैं ना। ये मुझे डर ये है कि ऐसा ना हो कि जितना अमाउंट ऑफ कन्वर्सेशन या वीडियोज और ऑडियोज वो कह रहे हैं हमारे पास है, तो ये तो एक जखीरा है उनके पास। उस पटारी में से क्या क्या निकलेगा, मुझे लगता ये है कि चाहे ये हुकूमत हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के इदारे हो, ये सारे ही एम्बेरस होने जा रहे हैं। इसके अंदर से बड़ी बड़ी खौफनाक चीजें निकलेंगी। ये तो अभी वो उन्होंने जिसको कहते हैं ना टीजर, अबाउट ए टीजर के ये देख लें जनाब हमारे पास क्या कुछ है। उनका ख्याल ये है कि हुकूमत आसानी से पैसे भर देगी और ये मामला जो है किसी तरह से वक्ती तौर पे ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर ये सामान उनके पास है तो ये तो ऑनगोइंग जितना वक्त भी आता रहेगा उसके लिए ब्लैकमेलिंग के लिए काफी खौफनाक हथियार उनके। पाकिस्तान में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को लेकर उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय तथा उनके द्वारा खुफिया वार्तालापों की ऑडियो लीक, साथ ही पाकिस्तानी सेना से संबंधित, पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियारों से संबंधित भी खुफिया राज भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के हाथों लग गया है। तो इसमें आश्चर्यजनक बात क्या है, पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां यही सब काम करती है। अगर पाकिस्तान में भारत को दुश्मन नंबर 1 समझा जाता है तो फिर भारत की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के राज को अपने कब्जे में लिया, तो यह तो पाकिस्तान के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी कोशिश करती है, वहाँ की ISI यह कोशिश करती है कि वह भारत के खुफिया राज को जाने, और कई एजेंट भारत ने पकड़े भी हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर दुनिया में सबसे मजबूत खुफिया एजेंसी ISI है, जैसा कि पाकिस्तान के लोग अक्सर दावा करते हैं, तो फिर ISI वहाँ कहाँ बैठी हुई थी कि भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसकर, वहाँ के सेना प्रमुख के कार्यालय में घुसकर वहाँ के न्यूक्लियर हथियारों से संबंधित राज जो अति गोपनीय माने जाते हैं उड़ा लिया है। तो यह तो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के लिए शर्म की बात हुई, डूबकर मर जाने वाली बात है कि उसके रहते हुए ही भारत के एजेंट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंच गए और वहां से जो भी वार्तालाप हुए हैं उनका ऑडियो रिकॉर्ड लीक करके बाहर ला दिया गया है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान अब वह पाकिस्तान नहीं रहा। वे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और पैसे के लिए पाकिस्तान के लोग तो बिकने के लिए तैयार हैं, चाहे वह वहाँ के नेतागण हो या वहाँ के सेना के अधिकारीगण हो। अमेरिका यह पहले करते आ रहा है, अब भारत वही कर रहा है। और जब से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह काम संभाला है, तब से पाकिस्तान के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी का पेंट्रेशन और बढ़ गया है। इस मामले में भारत के खुफिया एजेंसी का हाथ था या नहीं, यह तो भारत के खुफिया एजेंसी ही बता सकते हैं, शायद यह राज ही रह जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तो यह कह रहा है कि यह सब भारत के ही खुफिया एजेंसी का किया कराया है। अगर भारत भले करे या न कराया हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के लोगों को भारत के खुफिया एजेंसी से डर लगता है तो दुश्मन के दिल में डर पैदा करना भी एक सियासत का अंग है और भारत उसमें कामयाब रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।